पेरेंट्स तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आपको स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। अभी हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के 2022 के एसएससी सीजीएल में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 40 शिफ्ट हुए हैं ना, उन सब के क्वेश्चन की बात कर रहे थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सर। ये वीडियो आपका है 1 तारीख का, 1 मिनट नोट कर लो सर। ये 1 दिसंबर का पहला शिफ्ट है। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शिफ्ट है 9 बजे वाली। ओके चलो सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो आपका फर्ज है, ड्यूटी है, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा के पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, भला भी नहीं होगा आपका। ओके, तो सिर्फ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी आप होता है, आपको पता है सब कुछ क्या क्या होता है। बच्चे नहीं हो, शेयर करो फिर पढ़ो। ओके सर, दबा के पढ़ो और सिलेक्शन इस बार लेना पक्का है। 2023 इज द सिलेक्शन ईयर। ओके सर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैंने आपसे कहा इनटू, और आपको क्या करना है, प्लस को चेंज करना है। सर इस यहाँ कर दिया मैंने प्लस, यहाँ कर दिया मैंने इनटू। अब मैंने कहा 3 को चलना है 9 के साथ, अब करना है 3 के साथ। मैंने कहा ये कितना हो गया सर, पहले डिवाइड किया तो हो गया 4 और 4 नहीं हो गया 36, 7 और 3 10, 10 माइनस का 36 कितना हो गया, माइनस का 26। माइनस का 26 किसी ऑप्शन में है क्या, हमने कहा सेकेंड ऑप्शन में है, टिक मारा हमने और आगे बढ़ गए। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने सर, BEHOLD और इसको कर दिया है BDEHLO। सर आपको दिखना चाहिए ये 2 है, ये 5 है, ये आपका कितना है, 8 है, या फिर 15 है, या फिर क्या है 12 है, या फिर 4 है। ये फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर आपका कितना है 8 है, ये है 12 और ये है 15। सर देखिए सर, इसमें देखो सब क्रम से लगे हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आपको लगाना है। ये टाइप भी होता है सर, ध्यान रखना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, ठीक है टाइप, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना, इसको नोट कर लो और स्टार लगा लो। सर आपको करना है COURAC। सबसे पहले C होता है 3, ये होता है 15, ये होता है 21, ये होता है R होता है 18, और S होता है 19, और ये होता है 5। सर 3 के बाद आ जाएगा 5, मतलब CE। उसके बाद आ जाएगा CE, ये उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद आपका 12, ये कितना है, तो ये नीचे वाले के लिखा है 2। ओके, इस थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। 3 हो गया, 15 हो गया, 12 नहीं है, 21 हो गया। उसके बाद क्या है आपका 18 हो गया। देन क्या है आपका ऐसा 19। 18 के बाद क्या है आपका 19 और 5। सर हो गया, पहले 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर आपको लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे आप 18, फिर लिखेंगे 19, फिर लिखेंगे आप 21, ठीक है ना। सबसे पहले इसलिए आपका क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, उसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 19, फिर आपका आ जाएगा 21। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन आता हो जाएगा, ठीक है सर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। आज इजी क्वेश्चन में आते हैं सर। लाइब्रेरी में आपको बुक्स मिलती हैं, म्यूजियम में आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। ये क्या क्वेश्चन मिल गया आज देखते हैं। मैंने कहा सर 2 है, यहाँ पर 2 है, चलो गैप देखते हैं सर। तो 382 से 322, ज़्यादा दूर नहीं गया, दुगना नहीं हुआ, तिगना नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखो सर 232 से 202, ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, इसका मतलब है डिफरेंस चलेगा। सर यहाँ डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 30 से हाँ, यहाँ पे कितना बचा, 2 से 2 गया 0, ये हो जाए 3। सर 70 से 32 गया, 72 से 32 गया, 40 हुआ। और ये हो जाएगा आपका 12 से 2 से 2 का 0, और ये हो जाएगा 12 से 7 गया, ये हो जाएगा 5, तो 50 40 30, उसके बाद आ जाएगा 20, तो हो जाएगा 202 और 20 को उल्टा हो जाएगा 222। सॉरी, जोड़ना नहीं है कि घटाना है। देखो यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट होता चला रहा है, तो आप इसको जोड़ेंगे नहीं, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से 0 गया 2 बचा, और 20 से 2 गया आपका 18 बचा। 182 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो सर, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर आपको देखना पड़ता है कि इसको आप गौर से देखो सर, ये किस वाले फिगर में है। तो आप जैसे ही देखेंगे सर, आप अपनी निगाहों से चील की निगाहें सर पैदा करना पड़ता है इसमें अपनी, और चील की निगाहें नहीं है तो पैदा करो। ये देखो सर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ढूंढना पड़ता है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह का सवालों को करने का तरीका ये होता है सर, रिप्लेस करना होता है। ये ऑप्शन उठाओ और ऊपर पुट करो, ऑप्शन उठाओ और ऊपर पुट करो और चेक करो, ठीक है ना, कौन सा आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले आपको वो पुट अप देखो, सबसे पहले जैसे मान लो कि आपने पहले शुरुआत की, पहले से शुरुआत करेंगे तो 21 माइनस का 4/156 इंटू 13। सर 13 से कटा ये आपका कितना बार, 12 बार, 12/3, 1/3। कभी भी फ्रैक्शन आ जाए उसको वहीं पर छोड़ दिया करो, कहीं पर भी फ्रैक्शन आ जाए उसको छोड़ दिया करो। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, क्योंकि अंत में आपको लाना है एक नंबर जो कि फ्रैक्शन से नहीं आएगा। ओके, तो पहला वाला ही खत्म, सेकेंड वाला चेक कर लो, थर्ड वाला, चलो हम थर्ड चेक कर ले, जो कि वही आंसर है।
आइए आपको दिखाते हैं थर्ड वाले से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 21 इंटू 4 माइनस का कितना है आपका 156 डिवाइड बाई कितना है 13 प्लस का 11। सर ये कटा आपका 12 बार, 21 चौको 84, 84 माइनस का 12 प्लस का 11। ठीक है, देखो 12 और 11 आप पास पास है तो हमने किया 84 माइनस का 12 से 11 गया आपका बचा 1, 84 माइनस 1 होता है 83। क्या 83 लेके आना था? आपने कहा हाँ सर, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पहले आप सेकंड कर सकते थे, बाद में थर्ड कर सकते थे, लेकिन जिसने पहले जो उठा लिया उसका उतना कम समय लगेगा। ओके चलिए सर हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। सर आपसे कहा है पी के, फिर है जी टी, फिर है एक्स सी, फिर आपका ओ एल, और फिर आपका पूछा है डैश डैश। देखो सर, देखो जैसे मैं मान लो कि देखूँ सी से एल, सी आपका 3 होता है, 3 से आपका चला गया 12, तो अगर हम 12 से अगर हम कितना है 9 3 12 प्लस का 9 है ना सर, अगर मैं यहाँ से प्लस के 9 में जाता हूँ तो 12 9 21 होता है, लास्ट में यू आना चाहिए, यहाँ पर कुछ होगा और यू आएगा। सर यू किसी ऑप्शन में है क्या? आपने कहा हाँ सर ये ऑप्शन में। तो इस तरह से आप आगे से भी कर सकते थे। चलो सर आगे से करके देखते हैं। ये 24 है सर, ये आपका 15 है, 24 से 15 कितना आ गया आपका, बोलो मेरे साथ, 24 से 15 कितना आ गया, 9 का डिफरेंस है। तो सर आप यहाँ से भी 9 घटा दीजिए, आपका 15 से 9 गया आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, एफ जिस ऑप्शन में वहाँ मार सकते थे। किसी एक से चेक कर लो सर आंसर, चूँकि सर इसके लेफ्ट में भी सारे ऑप्शन अलग अलग है, राइट में भी ऑप्शन अलग अलग है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे अपोजिट है। ठीक है, जैसे के पी अपोजिट होता है, एफ यू अपोजिट होता है, वी ई अपोजिट होता है। ठीक है चलो, मैंने कहा सर इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे 3 है 1 है 14 लाना है, 3 है 1 है 14 लाना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। चलो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, और 1 का स्क्वायर 1 ही 1 होता है, 27 1 28 होता है, 28 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सर आ गया। और सर यहाँ की बात करते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है सर, 64 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। 64 8 कितना हुआ आपका 72, 72 का आधा कितना हुआ, 36 हुआ। तो सर ठीक है सर, क्यूब का सम करके आधा करना है आपको। सर चलिए आप हर एक ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 प्लस 8 कितना हुआ बटा इसका आधा करना है। सर 500 का आधा ही करेंगे तो 250 प्लस पहुंच जाएगा, 12 कैसे आ जाएगा, बिल्कुल गलत। मैंने कहा यहाँ पे आके 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 और प्लस का 16, और डिवाइड बाई कितना करना है आपको 2 करना है। ठीक है, और इसको कर लेते हैं। मैंने कहा 6 5 11, लास्ट में 1 आएगा, एक जो यूनिट डिजिट है सर पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, तो 81 कैसे आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझो कि कैसे करना है आपको। सॉरी 4 का क्यूब 64 करना था, सॉरी, तब भी 5 4 9 आएगा, लास्ट में 9 आ रहा है, ये आपका इवन नहीं है, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी छोड़ दो, थर्ड ऑप्शन में आओ। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, 7 का क्यूब 343 प्लस का 3 का क्यूब 27 बटा 2। ठीक है, अब देखो 300 का मतलब क्या होता है सर, 300 मतलब ये हो जाएगा सर लगभग 360 के आसपास। ठीक है, 340 प्लस 300 लगभग 20 मान लो, तो 370 हो जाएगा कुल मिला के। 370 का आधा कितना हुआ, आपने कहा सर 360 का आधा 180 होता है, 180 के लगभग भी नहीं है सर, ये 40 के आसपास है। मतलब जब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी और चेक कर लेते हैं सर। 8 का क्यूब होता है सर 512 प्लस का 2 का क्यूब होता है सर 8, 512 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने कहा 8 तो 10 की 0 1 कैरी, और 51 और 52 520 बटा 2 करेंगे 260 आ जाएगा। ठीक है चलो सर, इस तरह से आपको करना था। मतलब क्या था इसमें कि जो आपका बी नंबर है वो जो है वो ए क्यूब प्लस का सी क्यूब बाई 2 है। ठीक है सर, ये पैटर्न है, फॉलो किया, इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है चलो सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर इनमें से कौन सा ऑप्शन, सर पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 12 प्लस का 24 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60। मैंने कहा सर इसको चेक कराओ और देखो कितना हुआ, 24 दूनी 48, 48 प्लस का 12 कितना होता है, आपने कहा सर 60 होता है। ठीक है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करने से आंसर आ गया। इस तरह से सर ऑप्शन सेटिस्फाई करना होता है इस तरह के सवालों में। ओके सर, अगर आपने आज तक नहीं भी देखा है रीजनिंग तब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, बस पैटर्न को फॉलो करते रहो। ठीक है, देखते रहो कैसे क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आएंगे सर, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, बस वैल्यूज चेंज होगी, पैटर्न सेम रहेंगे। सर देखो सर, अगला क्वेश्चन है सर एच जी एफ है, आर क्यू पी है, यू वी डब्ल्यू है। देखो सर इसको देखोगे आप तो सर क्या कहोगे आप कि देखो
H है आपका 8 फिर 7 फिर 6, मतलब एक एक घट रहा है। R होता है 18 फिर 17 फिर आपका P 16, सर एक एक घट रहा है। सर U होता है 21, V होता है 22, ये होता है 23, सर एक एक बढ़ रहा है, ये गलत है। मतलब यही ऑड वन आउट में क्या होता है, इस तरह के सवालों में आपको जो अलग होता है, 3 एक तरह के होते हैं, चौथा आपका अलग होता है सर, आपको जो डिफरेंट है उसी को फाइंड करना होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलो सर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। फ़ोन से आप टॉक करते हैं और टेलीविज़न में आप देखते हैं, ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। ओके सर, मैंने आपसे कहा कि कौन सा क्या कह रहा है, अच्छा ये एक डाइस है, ये ओपन डाइस है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, ओपन डाइस बोलते हैं, ठीक है। जब भी ओपन डाइस का सवाल आए तो ध्यान रखना इस बात का कि इनमें से कोई भी जब इसको क्लोज करेंगे तो डाइस बनेगा, ये डाइस ये डाइस ये डाइस ये डाइस, कौन डाइस बनेगा आपको वो देखना है। कह रहा है कि नन आर पॉसिबल, कह रहा है कि ए बन सकता है एंड बी बन सकता है, फिर ये ऑप्शन कह रहा है सी एंड डी बन सकता है, ये कह रहा है ओनली ए बन सकता है। आइए इस तरह के सवालों को करने का तरीका समझते हैं, मेथड समझते हैं, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। सर देखिए मैंने आपसे कहा अपोजिट फेसेस कभी एक साथ नहीं आएंगे, कभी साथ नहीं आएंगे, कभी साथ नहीं आएंगे। ध्यान रखना अपोजिट पेयर कभी साथ नहीं होंगे। एक मिनट, कैसे आगे चला गया, ठीक है, कभी साथ नहीं होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो सर, इसके बाद मैंने कहा अपोजिट, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या है सर कि अपोजिट और अल्टरनेट फेस, याद करो अल्टरनेट फेस, अपोजिट कौन होंगे इस बात को कौन डिफाइन करेगा, अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ये अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। जैसे मैंने कहा 6, एक छोड़ा 3 छोड़ा, आपको क्या पहुंचे, आप 2 के पास पहुंचे, ठीक है। 4 को 2 छोड़ा, कहाँ पहुंचे, 3 के पास पहुंचे। तो मैं कहूँगा सर कि 6 अपोजिट है 2 के, रट लेना इसको, आता है बहुत बार। 3 अपोजिट है 4 के, और बचा कुचा कौन है, 1 और 5, तो 1 अपोजिट है किसके, 5 के। ध्यान रख लो बाबू, जहाँ पे 6 और 2 एक साथ मिल जाए काट दो, जहाँ पे 3 और 4 एक साथ दिख जाए काट दो, जहाँ पर 1 और 5 दिख जाए काट दो। ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो 1 और 5 दिखा हमने काट दिया, 2 और 6 दिखा, देखो 2 और 6 दिखा हमने काट दिया, 1 और 5 दिखा हमने काट दिया बाबू। बचा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ओनली ए। ओके, ऑल सेट, ऑल क्लियर। चलो सर हम बढ़ते हैं सर आपसे आगे की तरफ। सर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है सर, मिरर इमेज फाइंड करनी पड़ती है आपको। सर मिरर इमेज करने का तरीका देखो सर, एम से खत्म है तो सर एम से शुरू होगा, ठीक है, जो जितना पास है उतना उस वही से शुरू होगा, जो जितना पास है वही शुरू होगा, ठीक है। मिरर के जो नज़दीक है वो नज़दीक इमेज बनाएगा, जो दूर है तो दूर इमेज बनाएगा। तो सर एम से शुरू होने वाला कोई है, आपने कहा सर एम से ये एल से शुरू है, ये 1 से शुरू है, ये एल से शुरू है, आपका आंसर एम से शुरू होने वाला एक है, आपका आंसर हो चुका है ए ऑप्शन। इस तरह से आपको 4 से 5 सेकंड के अंदर ही सारे सवाल कर लेने हैं, मतलब कुछ सवाल हैं 4 से 5 सेकंड वाले हैं तो उनको 4 से 5, क्योंकि बाकी आप समय दीजिए बाकियों में। सर देखिए इस सवाल को, सर देखा आपने कि देखो यहाँ ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ट्रायंगल को नीचे, बीच वाला नीचे आ गया, फिर ट्रायंगल तो अब बीच वाला नीचे आएगा, तो इसमें नीचे है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, नीचे वाले में भी नीचे है, ठीक है, इसमें भी नीचे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको देखना है सर कि कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। आइए अब लड़ाई है पहले और चौथे में सर, इस बात को समझने की कोशिश करना। चलो किसी एक चीज़ को पकड़ लो, मैंने कहा मैं इस रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ, बाकी तो सर्कल है, इस रेक्टेंगल को पकड़ते हैं। रेक्टेंगल पहले ऊपर है फिर नीचे आया, अच्छा पहले ऊपर से नीचे आया, यहाँ से यहाँ आया, और फिर ये लेफ्ट घूम रहा है, ये ऊपर जाएगा। अब आई होप कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर रेक्टेंगल सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से सर आपको देखना होता है इस तरह के सवालों में, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आपको ध्यान देना है। सर हम फिर से इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, ओके। सर अगला, सर इसको बोलते हैं सर दिस टाइप इज सिलॉग टाइप, सिलॉजिज्म बोलते हैं, ठीक है सर, सिलॉग से बोलता हूँ। सर देखिए आल कार्ड और बॉक्स, सबसे पहले कार्ड का एक गोला बनाते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं इसको, आल कार्ड और बोलो बॉक्स, ठीक है। मैंने कहा आल बॉक्स और टॉर्चेस, तो सारे के सारे जो बॉक्स है वो क्या है बाबू, टॉर्चेस हैं, और आल टॉर्चेस आर शूज़, जो सारे के सारे जो टॉर्च है वो शूज़ हैं। तो कह रहा है कि पहला कंक्लूजन, देखो स्टेटमेंट से आपको फिगर ड्रॉ करना होता है, बोलो मेरे साथ, स्टेटमेंट से आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद कंक्लूजन में आपको चेक करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है। सर मैंने आपसे कहा कि पहला कंक्लूजन कह रहा है आल शूज़ आर टॉर्च, देखो शूज़ का इतना बड़ा गोला है, क्या सारे के सारे शूज़ टॉर्च के अंदर आते हैं, नहीं, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
आल टॉर्चेज और बॉक्स, देखो टॉर्च का इतना बड़ा गोला है और कह रहा है ये बॉक्स के सारे टॉर्च क्या है, जो ये वाला जो यहाँ पर टॉर्च है वो तो बॉक्स के अंदर नहीं आएगा ना। आपने कहा बिल्कुल सर, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा आपका। मैंने कहा आल बॉक्सेस आर कार्ड, सारे के सारे, देखो बॉक्स का बड़ा गोला है वो कार्ड के अंदर नहीं आ सकते हैं सारे के सारे, सिर्फ जो यहाँ वाले हैं, जो यहाँ वाले हैं वही सिर्फ आएंगे, ठीक है। चलो, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है आल कार्ड आर शूज़, सारे के सारे देखो जो कार्ड है वो शूज़ के अंदर, देखो शूज़ का इतना बड़ा गोला है ना शूज़ का ये वाला, इसके अंदर ही तो कार्ड है। आपने कहा हाँ सर, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही हो जाता है आपका। इस तरह से आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, टाइम बचेगा और आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में सर हम लोग मूव करते हैं और आपको देते हैं। चलिए, मैंने कहा फ्रक्टस लिखा है सर आपको, चलो ये लिखा है सर एफ होता है 6, आर होता है सर 18, यू होता है 21, प्लस का सी होता है 3, प्लस का टी होता है सर 20, उसके बाद यू होता है 21, प्लस का होता है 19। तो सर मैंने आपसे कहा 6, 8 6 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 के बाद 19, 19 और 9, 19 9 कितना होता है आपका 28 की 8, 2 कैरी। मैंने कहा सर 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, कुल मिला के आपका 108 आ गया। देखिए सर सम करने से आ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ। अब जिसका भी निकाले ना आपसे कहें तो एम होता है सर 13, 1 प्लस का 19, प्लस का 3, प्लस का 21, प्लस का 12, प्लस का 9, प्लस का 14, प्लस का 5। इन सबको सर आपको सम करिए। चलिए सर सम कर लेते हैं। 3 1 4, 9 4 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 9 कितना हुआ आपका 9 9 18, 28, 28 4 32, 32 और 5 37 की 7, हासिल लगा 3, 3 के 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 97 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला फिर सर सिलॉक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आर डब्ल्यू आर एस। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू को बनाएंगे और इसके बाद कहेंगे सारे के सारे डब्ल्यू एस के अंदर है। नो डी इज डब्ल्यू, तो सर कोई डी है जिसका डब्ल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नो डी इज डब्ल्यू, तो सर कोई डी है उसका डब्ल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है आपसे सम एस आर डब्ल्यू, तो सर एस का, एस इतना बड़ा गोला, उसका जो कुछ हिस्सा है वो डब्ल्यू है। हाँ भाई, एस का कुछ पार्ट डब्ल्यू है, सारा नहीं है। अगर कहता आल एस आर डब्ल्यू तो वो गलत हो जाता मेरा बच्चा। ओके, सम एस आर डब्ल्यू है क्योंकि एस का कुछ पार्ट डब्ल्यू है। ओके चलो भाई, आल एस आर डी, सारा का सारा एस जो है वो डी क्या है। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर डब्ल्यू, अब मान लो कि आप मेरे घर में रहते हो, आप मेरे लड़के हो या आप मेरे भाई हो, आपका लड़ाई चल रही है तो मतलब मेरी भी तो लड़ाई हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए जो एस है वो डी से रिलेशन नहीं रख सकता है। ओके, और चलो क्योंकि उसका एस के अंदर का पार्ट है वो उससे लड़ाई करके बैठा है तो मेरी भी लड़ाई हो जाएगी। ओके चलो, जैसे आप ये समझ लो कि आपकी खानदानी लड़ाई चल रही है किसी से तो आपकी भी लड़ाई हो गई ना ऑटोमेटिकली, ये समझ लो। ओके चलो, मैंने आपसे कहा अगला है नो डब्ल्यू इज डी, डब्ल्यू का डी से क्या रिलेशन है? नहीं का। हमने कहा ठीक है सर सही कह रहे हो, नो डब्ल्यू इज डी, कोई भी डब्ल्यू डी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट एंड 3 मतलब 1 एंड 3 कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर सर मूव करते हैं। सर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एन एम आर क्यू, वो एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, अब इसके बाद भी एन आएगा सर। तो सर एन 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 सारे ऑप्शन में है, एन ये एम से शुरू है सर, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सर आगे वाले ऑप्शन। सर ये है आपका, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये है सर एम होता है 13 और ये होता है 4, ये होता है 21, ये होता है 12। सर देखो 21 से 12 जा रहे हैं आप तो माइनस करेंगे कितना, 9। 13 से 4 जा रहे हैं तो आप 9 माइनस करेंगे। सर 4 से 21 जा रहे हैं तो 4 है तो पहले 9 माइनस करने के लिए पहले 5 माइनस करो, और सच्चा पहले 4 माइनस करो तो कितना हो गया आपका 0, मतलब 26 पहुंचे। फिर 26 से 5 माइनस कर दोगे तो 21 आ जाएगी, यहाँ भी 9 माइनस हुआ है। सर अब यहाँ से भी आपको 12 से 9 माइनस करेंगे आएगा 3। तो एन के बाद सी वाला ऑप्शन, सर एन के बाद सी वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए एन सी एक्स सी इज द राइट आंसर।
सर अप्रोच समझ में आ रही है ना सर? ये वही अप्रोच है जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। चलो सर हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ओ भाई साहब क्या सवाल है, कुछ ज़्यादा नंबर दे दिया। चलो देखते हैं सर क्या कह रहा है सर आपसे। सबसे पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, फिर 4 इधर आ गया है, 2 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद 4 ऊपर चला गया है, 2 यहाँ आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद गैप हो गया है, मतलब जो सेंटर में आने के बाद गैप हो गया है बंदा। ओके डन, ओके चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अजीब पैटर्न है इसमें, ठीक है। चलो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। इसको देखता हूँ अभी, ठीक है। चलो या फिर एक काम करते हैं, इसको आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है। आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है वो। चलो मैंने कहा सर 19 से 324 अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है सर। 19 से 324 सर, 324 जैसे ही आपके सामने आया तो आप कहेंगे सर ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है। आपके सामने सर 576 आया, आप कहेंगे 24 का स्क्वायर है। सर 18 लिंक कहाँ से आएगा? 19 से 1 कम सर, 25 से 1 कम 24, ठीक है सर। 9 से 1 कम करेंगे आप होगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 64। 64 इज आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके सर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इनको डिक्शनरी ऑर्डर पे, ये अलग टाइप है सर। देखो अलग टाइप, मैं टाइप वाइज बताता जा रहा हूँ आपको। अगर आप पहले दिन भी पढ़ रहे हैं ना, आज तक कभी आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी तो अभी आपको समझ में आएगा सर। इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो सर इसको देखो सर, करने का तरीका सर देखो, POP दिख रहा है, POP 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 खत्म। अब बचा है सर पहले U आएगा या पहले E आएगा? आपने कहा सर पहले E आएगा, तो कह रहा है विल कम एट द 5th पोजिशन, तो पहले आ जाएगा आपका 4th नंबर, ठीक है। तो पॉपी तो हो गया, सॉरी पॉपी नहीं, 4th नंबर POP है। एक मिनट मेरेज कर दो इसको, ठीक है सर। 4th नंबर आपका गया। अब 4th नंबर ई के बाद क्या आएगा सर? P आएगा या फिर U आएगा? P होता है 16, U होता है 21, तो उसके बाद 4 के बाद आ जाएगा पॉपी वाला 5। 5 के बाद आप देखो U U U U कॉमन, आप काट दो इनको। L L L L कॉमन, A कॉमन। अब बचा है CTR में पहले कौन आता है? आपने कहा सर C आता है, 3 आता है, तो 4 5 3। आपको चाहिए 5th पोजीशन पे सबसे लास्ट। उसके बाद ये भी खत्म हो गया आपका। अब बचा है T भी खत्म हो गया, इसके बाद बचा है A, और T में पहले कौन आता? सॉरी मैंने क्या किया, L के बाद A भी खत्म हो चुका है ना, LA, ठीक है पॉपुलर। ओके R बचा है T, T में पहले R 18 होता है, T 20 होता है, तो पहले 1 आएगा, फिर आपका आएगा 2, लास्ट में आएगा सर 2, 5th पोजीशन पे आ जाएगा आपका पॉपुलेशन का फर्स्ट वाला। इस तरह से सर आपको कभी कभी सर पहला पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है 3rd प्लेस में कौन सा होगा, तो आप इस तरह से निकाल के बना सकते हैं। ओके चलिए सर हम लोग बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। सर कह रहा है कि 20 6 4, ठीक है, 24 7 5। ओके सर इस तरह के सवालों में क्या करना है देखते हैं। चलो देखते हैं। मैंने आपसे कहा सर ये 20 है, ये आपका 6 है, ये 4 है, तो 6 4 10 इनको दुगना, 6 4 10 का दुगना 20 होता है ना बाबू, ठीक है। 7 5 12 हो गया, इंटू 2 किया तो कितना आ गया? 24 हो गया, ठीक है सर। इनको सम करो, 9 4 13, और 13 इंटू 2 करना चाहिए। अब ये 2 कहाँ से आया ये डिपेंड करता है बाबू। ये तो 2 सेम होगा तो ये तो 26 आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर ये 13 इंटू, इनका डिफरेंस देखो कितना है, आपने कहा 6 और 4 का डिफरेंस कितना है आपका? 2। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2। तो भाई अब यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है? 5 का, तो 13 इंटू 5 करेंगे बाबू, ये हो जाएगा 65। ध्यान रखना सबसे पहले क्या है, A इज इक्वल्स टू, आपने कहा B प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ठीक है। इसी को आप, ये पैटर्न आपका फॉलो हुआ है, ठीक है। A जो है वो आपका इनका सम इंटू इनका
वो इसको कोई इस तरह से भी कर सकता था। इसका अलग तरीका ये कर सकते हैं कि सर कि 6 का स्क्वायर करेगा 36, इसका स्क्वायर करेगा 4 का स्क्वायर करेगा 16 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 20। स्क्वायर का भी डिफरेंस कर सकते हैं आप, जो कि देखो इसका जो इनके पीछे जो मैथ लग रही है सर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो आप ये भी कर सकते हैं जो आपको स्ट्राइक करे। ओके चलो सर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। इसको बोलते हैं सर कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है ना, कोडेड। सर इसमें कोडिंग है आपकी, हैश टैग से इसको लिंक किया सिस्टर को, @, को लिंक किया डॉटर से साथ, और M% को लिंक किया है हस्बैंड के साथ एंड सो ऑन। तो पूछा है बी रिलेटेड टू ई। सर इस तरह के सवालों में सब पहले आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर बी को पकड़ो ई को पकड़ो और इनके बीच वाले छोड़कर बाकी जो आजू बाजू उनको काट दो, ठीक है, और कोई मतलब इधर है नहीं। पर अब बी और ई से रिलेशन आपको बनाना है। तो सबसे पहले बी पकड़ो, बी इज द M% का मतलब है हस्बैंड ऑफ बी, तो बी इज द हस्बैंड, हस्बैंड ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है, और इक्वल का मतलब शादी हो चुकी है, और किसके साथ शादी हो चुकी है, सी के साथ। तो सी में कौन है आपका, सी है, सी के साथ शादी हो चुकी है। तो अगर शादी हुई तो ये महिला हो जाएगी, ये सार नो, महिला को हम लोग गोले से दिखाते हैं, मैं दिखाता हूँ, आप किसी और चीज़ से दिखाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व करने से मतलब। ओके उसके बाद सी के बाद हैज़ लगा है, हैज़ का मतलब है सर सिस्टर, तो सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है सर, सी इज द सिस्टर ऑफ डी। ओके एक मिनट, डी का जेंडर नहीं पता, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। उसके बाद डी @ डी इज द डॉटर ऑफ बी, तो भाई डी पुत्री है किसकी, डी इज द डॉटर ऑफ ई। तो आपसे पूछा है कि बी कैसे ताल्लुक रखती है किसके साथ, ई के साथ। तो ई की पुत्री, पुत्री की बहन मतलब उसकी पुत्री हुई ये भी, और पुत्री का जो हस्बैंड है वो आपका दामाद हुआ, दामाद को बोलते हैं सन इन लॉ। ओके सर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सर आपसे, ये भी कोडेड में आती है, इसमें प्लस माइनस करके करता है। ओके P माइनस क्यू इंटू आर, P माइनस क्यू प्लस आर। चलो पूछा है कि व्हाट इज कह रहा है शो दैट P इज द पैटर्नल आंट ऑफ आर। सर इसमें कैसे करते हैं सर, उठाओ एक एक ऑप्शन आपको उठाना पड़ेगा सर। सर P माइनस क्यू इंटू आर है, तो सर P माइनस का मतलब है सर सिस्टर, तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, एंड Q के बाद इंटू है, इंटू का मतलब है सर ब्रदर, एंड Q इज द ब्रदर ऑफ R, ठीक है सर, Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो ये बताओ सर P और R के कैसे ताल्लुकात है, भाई P तो बहन हो गई ना, लेकिन हमको चाहिए आंट चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड को और चेक करते हैं सर। सेकंड कह रहा है P इज द P माइनस क्यू, P इज द सिस्टर ऑफ, P इज द सिस्टर ऑफ Q, एंड उसके बाद क्या बोला है, प्लस चाहिए। प्लस का मतलब सर यहाँ से देखो A इज द फादर ऑफ B, मतलब Q इज द फादर ऑफ R, Q इज द फादर ऑफ R। ये बताओ आर की भी फुफ्फी हो गई कि नहीं हो गई, पैटर्नल आंट हुई कि नहीं हुई। देखो ये पापा, पापा की बहन मतलब पैटर्नल आंट, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको करना है सर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है आपसे, 7 का क्यूब है 43, 6 का क्यूब है 216, 5 का क्यूब है 125 और 4 का क्यूब है 64, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद आगे क्या कहा है सर, 343 से ये कितना कम हुआ है आपका, 331, मैंने कहा 12 कम हुआ है। यहाँ पे कितना कम हुआ है, आपने कहा 10 कम हुआ है। यहाँ पे कितना कम हुआ है, आपने कहा 10 कम हुआ है। यहाँ पे कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है। तो सर ऊपर वाले में 12 कम हुआ है और बाकी सब में 10 कम हुआ है, तो आपको जो ऑड था उसको फाइंड करना था, जो फॉलो ना कर रहा हो। तो आपको देखो पहला वाला ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वो अलग हो जाएगा। इस तरह सर यहाँ से आपके हो गए हैं 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलो सर मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार, सपोर्ट, लव जो भी चीज़ें हैं आपके, आप दे सकते हैं मुझे, आप दीजिए, ठीक है। चलो सर मिलते हैं सर। अच्छा मैथ वाला अगर आप नहीं देख रहे तो मैथ की सीरीज़ भी चल रही है, आपको जाना चाहिए, और मैथ के जो तरीके हैं कैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, कौन कौन से टाइप आते हैं उनको देखिए। एग्ज़ाम से पहले इनको 2-3 बार देख डालिए, ओके। ये 1 तारीख की शिफ्ट है मॉर्निंग वाली, ओके। चलो भाई मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।